अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है एवरीथिंग दैट राइजेस मस्ट कन्वर्ज, एक शॉर्ट स्टोरी जो कि पब्लिश हुई 1965 में और इसकी टाइम सेटिंग रखी गई 1960 की और टाइम प्लेस के लिहाज से ये अमेरिकन साउथ में स्टोरी सेट की गई। इसके बाद जो है ये स्टोरी थीम्स को एक्सप्लोर करती है, जैसे रेसिज्म और आइडेंटिटी को, और मुख्तलिफ करैक्टर के ज़रिए से हमें ये स्टोरी कन्वे की जाती है। इस स्टोरी का जो टाइटल है उसका मतलब है कि जो चीज़ राइज़ हो रही है उसे एक ना एक दिन डाउनफॉल ज़रूर होगा। सबसे पहला हमारे पास करैक्टर है जूलियन का, जो कि एक ग्रेजुएटेड है और इसके साथ साथ एक टाइपराइटर के तौर पर पैसा कमा रहा है ताकि वो एक राइटर बन सके, और इसका बिलीव है फ्रीडम ऑफ स्लेवरी पे। ये एक लिबरल एजुकेटेड है और अपनी माँ के साथ जॉर्जिया के एक टाउन में रह रहा है। इसके बाद आती हैं जूलियन की मदर, जो कि एक रेसिस्ट हैं और इनकार करती हैं सोसाइटी में आने वाले चेंज को, क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, और ये ब्लैक के साथ काफ़ी बुरे तरीके से भी पेश आती हैं। इसके बाद आता है करेक्टर कार्वर्स मदर। कार्वर की जो मदर है ये एक सिंबल है ओप्रेस्ड और मार्जिनलाइज्ड लोगों की, ऐसे लोग जिनसे बोलने का हक छीन लिया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई गई है जब ये सामना करती है जूलियन की मदर का। उसके साथ साथ हमें टेंशन दिखाई गई है इन दोनों के दरमियान, जूलियन की मदर और कार्वर की मदर के दरमियान, और ये दोनों सिंबलाइज करती हैं ब्लैक और वाइट जो सोसाइटी है उसे। इसके बाद आता है कार्वर का करैक्टर। कार्वर जो है ये सिंबलाइज करता है इनोसेंस को, कि इसके साथ साथ ये सिंबलाइज करता है एक न्यू जनरेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है रेसिज्म का। इसके बाद लास्ट कैरेक्टर हमारे पास आता है ब्लैक मैन का, जो कि एक माइनर कैरेक्टर है, और ये इन सभी कैरेक्टर्स के साथ ट्रैवल करता है बस में। अब जो है स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि जूलियन की मदर को अपने डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए जाना पड़ता है शहर। दोनों जूलियन और जूलियन की जो मदर हैं ये दोनों बस स्टॉप पे बस का वेट करते हैं। इसके बाद जो है दिखाया जाता है कि जूलियन एक लिबरल एजुकेटेड और वाइट मैन है। इसका जो नज़रिया है ब्लैक की तरफ वो थोड़ा डिफरेंट है, जबकि इसकी माँ का जो नज़रिया है ब्लैक पीपल्स की तरफ वो थोड़ा डिफरेंट है, यानी दोनों जनरेशन्स के दरमियान एक गैप है। अब ये दोनों जो हैं ये बस में ट्रैवल करते हैं, और कुछ आगे जाने के बाद बस एक स्टॉप पे रुकती है और वहाँ पे बस में दो नेग्रोस इंटर होते हैं, कार्वर और उसकी मदर। तो ये दोनों जब आते हैं उसके साथ एक छोटा बेटा होता है, और ये अगली सीट पे जूलियन से बैठते हैं। और जैसे ही सफ़र शुरू हो जाता है जूलियन की मदर जो है वो अपने रेसिस्ट पॉइंट ऑफ व्यूज़ को दिखाना शुरू कर देती है और कमेंट पास करना शुरू कर देती है। जूलियन जो है वो अपनी माँ को बार बार इस तरह की कमेंट पास करने से रोकता है, पर उसकी माँ इनकार कर देती है। इसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि जो कार्वर की मदर है और जूलियन की मदर, उन दोनों ने हैट पहनी होती है, और दोनों की हैट जो है वो सेम होती है, पर्पल ग्रीन कलर की। और यहाँ पे हमें सिंबलाइज किया गया है कि उन दोनों के दरमियान कोई ना कोई कंट्रास्ट, यानी वाइट को लगता है कि वो सुपीरियर हैं और वो ब्लैक को इन्फीरियर समझते हैं। इसके साथ साथ ये भी इसके बाद हमें पता चलता है कि जूलियन की जो माँ है वो ब्लैक वूमेन की जो पर्पल हैट देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा जेलस भी होती है। इसके बाद ये बहस करती है कि वाइट पीपल और ब्लैक पीपल जो हैं वो इकट्ठे सफ़र नहीं कर सकते। जूलियन इस सब को नहीं सुनना चाहता, तो वो क्या करता है कि ब्लैक मैन जो है नेक्स्ट स्टॉप पे ब्लैक मैन जो है बस में इंटर होता है और उनसे आगे वाली सीट पर बैठ जाता है। तो जूलियन अपनी माँ के इन सब कमेंट्स को नहीं सुन पाता, तो वो क्या करता है, वो एक दिखाने के लिए कि हम बैठ सकते हैं क्योंकि वी आर ह्यूमंस, कि ब्लैक और वाइट का कोई जैसे उसकी माँ ने कहा कि ब्लैक और वाइट का कोई कम्बिनेशन नहीं होता, पर जूलियन जो है वो अपनी माँ को गलत साबित करने के लिए ब्लैक वेल सूटेड मैन के साथ जाकर बैठ जाता है ताकि उसकी माँ के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो बदल जाएं। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो फिर भी उसकी माँ सेम उसी तरह से बिहेव कर रही है, और उसे काफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं आता कि जूलियन जो है वो उसके पास से उठकर एक ब्लैक मैन के साथ जाके बैठ गया।
इसके बाद जूलियन की मदर जो है वो कार्वर को एक पैनी देने की कोशिश करती हैं, पर कार्वर की मदर जो है वो गुस्से से उसको फेंक देती है उस पैनी को। लास्ट पे हमें दिखाया जाता है कि एक ट्रैजिक टर्न लेती है स्टोरी कि जूलियन की मदर जो है उसे हार्ट अटैक हो जाता है और उसी हार्ट अटैक में इसकी मौत हो जाती है बस के सफ़र के दौरान ही। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जब उसकी माँ की डेथ होती है जूलियन की, तो जूलियन को एहसास होता है कि उसकी आइडेंटिटी उसकी माँ के साथ ही थी, यानी उसके रेसिस्ट पॉइंट ऑफ व्यूज़ के साथ। अब इसमें हमें थीम्स दिखाई जाती हैं रेसिज्म और सेग्रेशन के, यानी ये कहानी हमें रेसिज्म के बारे में बताती है जो एग्जिस्ट कर रहे थे उस टाइम में अमेरिकन के साउथ जो है प्लेस उसमें, और 1960 के टाइम पीरियड में क्या कुछ चल रहा था लोगों के साथ, कितना डिफरेंस किया जा रहा था और उनके कलर्स के बेस पे उन्हें जज किया जा रहा था। इसके बाद आती है आइडेंटिटी एंड द रिडेम्पशन। इसमें हमें दिखाया जाता है जूलियन की जर्नी को और उसकी सेल्फ डिस्कवरी को, अपनी माँ के साथ और रिडेम्पशन को। इसके साथ साथ दिखाया जाता है उसकी कम्प्लेक्सिटी को और अपनी माँ के रेसिस पॉइंट के साथ वो किस तरह से जो है ट्रैवल करता है। इसके बाद आता है फैमिली और रिलेशनशिप। इसमें हमें दिखाया जाता है कि फैमिली में जो रिलेशन है उनका वो कैसा चल रहा है, और लास्ट पे आता है कि फैमिली कन्फ्लिक्ट है और जनरेशनल स्ट्रगल है, यानी जूलियन की जो माँ है वो एक रेसिस्ट को शो कर रही है, जबकि जूलियन जो है वो एक लिबरल को शो कर रहा है। और यही जो है इनके दरमियान डिफरेंस है, यानी जनरेशनल गैप है। जो थी ओल्ड जनरेशन थी वो रेसिस्ट है, जबकि न्यू जनरेशन क्या है, लिबरल है। तो आज की स्टोरी में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।